और जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो दोस्तों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल LCC अड्डा पर। दोस्तों, क्लास 9th का हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिससे हमने एक लेक्चर इंट्रोडक्शन का देख चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है और कोशिश करेंगे कि आज हम इंट्रोडक्शन फिनिश कर देंगे। तो आप लोग बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो पर। आप लोग जिनसे नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले इसमें फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो, इसमें हमको 3 चीज़ पढ़नी है। पहला तो हमको सीखना पड़ेगा, पहला हम इसमें टेकेंगे कि टेकिंग कॉमन फैक्टर। पहला हमें देखना है इसमें टेकिंग कॉमन फैक्टर। क्या? कॉमन फैक्टर्स। इसके बाद दूसरा हमको देखना होगा इसमें बाय ग्रुपिंग। दूसरा हमें देखना है बाय ग्रुपिंग, बाय ग्रुपिंग। और तीसरा हमको देखना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 3 चीज़ हमको सीखना है, फैक्टराइज करना, ठीक है ना। फैक्टराइज पहले हम सीख लेते हैं कि आखिर ये फैक्टराइज जो फैक्टर आया ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो हम इसको सीखते हैं। तो देखो, हम पहली बात यहाँ पर जान लो कि फैक्टराइज जब भी सीखेंगे तो एक टेकिंग कॉमन फैक्टर, एक बाय ग्रुपिंग और एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो हम तीनों को हम बारी बारी से सीखते हैं। तो देखो, फैक्टराइज पहले में आप जान लेते हैं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टराइज जो वर्ड आया है वो फैक्टर से आया। कहाँ से आया है? फैक्टर से। तो फैक्टर्स होते क्या हैं? कोई भी नंबर हो, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 12। क्या ले लिया? एक नंबर 12 के में फैक्टर मतलब ये होता है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो इसको काट सकते हैं। तो जो नंबर इसको काट देते हैं वही इसके फैक्टर होते हैं। तो देखो, पहली बात, ये जो 12 है ये किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है। किससे कट सकता है? 1 से, तो 1 इसका एक फैक्टर होगा। दूसरा किससे कट सकता है? 2 से, तो 2 भी होगा। तीसरा 3 से कट सकता है तो 3 भी होगा। चौथा 4 से कट सकता है तो 4 भी होगा। 4 के बाद 5 नहीं 6, यस 6 से कट जाएगा। इसके बाद एक लास्ट होगा जो इसका खुद कटे 12 हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो ऐसे फैक्टर वो होते हैं जो उस नंबर को काटते हैं, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पर सीखना है, ठीक है। तो फैक्टर तो यहाँ पर हमारा हो गया सिर्फ कांस्टेंट। अगर इसी के साथ हमारा क्या लगा होता है, कोई वेरिएबल लगा होता, तो उसको कैसे करते हैं तो उसको भी देख लो। मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है या इधर बता दें, यहाँ पर, यस देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया, कहाँ पर बता दूँ, यहीं पर देख लो। यहाँ पर एक ले लेते हैं, या हटा दे, नीचे देख लो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया एक नंबर 15x² YZ, ये ले लिया मैंने एक। इसको फैक्टर करना है। तो कुछ नहीं बच्चा, 15 का अलग से हो जाएगा। तो 15 के अगर मैं तोड़ना चाहता हूँ इस 15 के, तो 15 तो 1 से कटता है और 2 से नहीं बल्कि 3 से कट जाएगा। 3 के बाद 4 नहीं 5 से कट जाएगा। फिर 5 के बाद 6 से कटेगा नहीं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, लास्ट 15 से कट जाएगा। क्लियर हुआ? तो 1, 3, 5, 15 इसके फैक्टर हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इस x² के। तो x² के जो फैक्टर होंगे, एक तो x ही होगा, दूसरा भी x ही होगा, है ना। इसके बाद y का तो y ही है, और ये z जो है वो 0, यानी कि पूरा 15x² YZ के जो फैक्टर हैं कुछ ये बन रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 x हैं, एक x हटा भी सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में कि फैक्टर क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जो उस नंबर को काट सकते हैं, डिवाइड हो जाता है, वही हमारा होता है फैक्टर। बात क्लियर हुई बच्चों? यहाँ तक क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? कुछ दिक्कत है तो आप
कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टर समझ में आया ना। तो यहाँ पर हमें ये वाला फैक्टर नहीं सीखना है, हमें ये वाला यहाँ पर सिर्फ ये नंबर नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ हमको ये वाला मिलेगा, यानी जिसमें वेरिएबल्स भी होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना। तो वैसे ये वाला भी मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम पहला वाला सीखते हैं, इसको हटाते हैं और पहला हम देखेंगे, पहला जो हमारे पास है क्या है, टेकिंग कॉमन फैक्टर। पहला वाला हम देखेंगे, पहला टेकिंग कॉमन फैक्टर, क्या, टेकिंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। सपोज करो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका फैक्टर करो। तो एक चीज़ और भी याद रखना कि जब भी फैक्टराइज करना होता है तो हमें जो आंसर आता है, जब भी फैक्टराइज करना होगा तो उसको हमेशा कुछ इस फॉर्म में आंसर बताना होता है, यानी ऐसे ब्रैकेट में हो, उसके बीच में या तो मल्टीप्लाई हो, ऐसे ही होना चाहिए। इसके अलावा प्लस या माइनस नहीं लगना चाहिए बीच में, हमेशा ऐसे ही ब्रैकेट में आना चाहिए, तभी वो फैक्टराइज माना जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। तो देखो ये तो अभी प्लस के साथ अलग है ना, तो अभी तो फैक्टराइज है नहीं, तो इसका मतलब फैक्टराइज करना है। तो पहला मेथड कहता है टेकिंग कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन लेना है, ऐसा कौन सा नंबर है मैक्सिमम जो इन दोनों में से कॉमन हो सकता है, या तो वेरिएबल हो या तो हमारा नॉन वेरिएबल हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसमें और इसमें हमको x कॉमन दिख रहा है। x मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, एक x बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा। अब देखो आ गया ना एक हमारा ये, अरे x को तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या। अब देखो एक ब्रैकेट में ऐसे दिख रहा है, अगला भी ऐसे दिख रहा है, तो इसका मतलब कि साफ साफ ये हमारा फैक्टराइज हो चुका, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। एक चीज़ और भी आता ना कि जब भी पॉलिनोमियल्स को हमें फैक्टराइज करना होगा तो जो भी वैल्यू दिया होगा उसको हमेशा क्या देखना है उसमें कि वेरिएबल क्या है, उसी को पी ऑफ एक्स करके लिख देना। तो हमारे यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स का जो हमने निकाला क्या बना, कुछ इस फॉर्म में आंसर आ गया। बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ, कैसे हम कॉमन फैक्टर बताते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं एक और। मैं कह देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3y(x) ये है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें 15 कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहली बात तो हम देखेंगे नंबर में कौन कितना कॉमन आ रखा है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 15, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 3 ही कॉमन मिल सकता है। इसके बाद x में, और इधर भी x है इधर भी x है, तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो एक ही सिर्फ x मिल सकता है। इसके बाद y तो इसमें है नहीं, तो y तो कॉमन आ नहीं सकता। तो यहाँ से 3 5 से 15 यानी 5 बचेगा, और एक x निकल गया, एक x बच जाएगा, सॉरी, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 3 तो बाहर ही आ गया, एक x भी बाहर आ गया, बचा क्या, y, बस हो गया। इस चीज़ को चाहो तो तुम ब्रैकेट में कर सकते हो, या ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ही। तो बताओ ये जो वैल्यू आया p ऑफ x इक्वल टू y भी है, यहाँ पर लिख सकते हो, या हटा दो मत लिखो, इसका रहने दो, मतलब बता रहा हूँ इस चीज़ को फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो ये भी हमारा जो वैल्यू आया ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो फैक्टराइज ऐसे ही कुछ बताना होगा, जब भी वैल्यू होगी तो हमें उसको कुछ इसी फॉर्म में लिखना होता है, ब्रैकेट में, वही होता है फैक्टराइज, इस फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ। तो टेकिंग कॉमन फैक्टर समझ में आया। अब बात कर लेते हैं बाई ग्रुपिंग वाला, इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं बाई ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग दूसरा है हमारे पास, बाय ग्रुपिंग। बाय ग्रुपिंग, ग्रुपिंग से कैसे करते हैं इसको भी सीख लो। ग्रुप में बनाकर हमें बताना होगा इसको ग्रुपिंग करके। तो देखो ग्रुपिंग मतलब ये हो गया कि सपोज करो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर ax प्लस by, ठीक है, और प्लस यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ax नहीं कुछ क्वेश्चन ये ऐसा बनाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं cx और प्लस dx ले लेना था, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा x और y दिख रहा है, यहाँ पर भी हम y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y, लेकिन कुछ कॉमन ना मिल पाएगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम x ही ले लेते हैं, और यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, या क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, क्वेश्चन अभी मज़ेदार बन नहीं रहा लगता है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। ax dx, यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ab प्लस bc कर देते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे ग्रुपिंग का मतलब ये होगा कम से कम ग्रुप बनाना है, 2 2 का, 4 4 का, 3 3 का, ऐसे ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर हम 4 है तो इसका मतलब कि हम 2 2 का ग्रुप बना लेते हैं ये। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है तो साफ साफ कहोगे कि सर जी यहाँ से तो हमको बी दिख रहा है, तो बी निकालिए तो क्या बचा ए प्लस सी, प्लस इन दोनों में से यक्स कॉमन आ रहा है तो यक्स कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम हटा देते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर हम लेते हैं ए और यहाँ पर ले लेते हैं सी, यहाँ पर हम ले लेते हैं सी, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन हो गया यक्स, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस सी। अब इसके बाद हमारे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। मैंने बोला था ना कि सिर्फ प्लस के बाद ही अलग होना चाहिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में होती है, एक ही टर्म गिना जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में तो एक ही होगा। तो एक टर्म ये, 2 ही टर्म्स है, यानी कि बायनोमियल है ये, ठीक है। इसके बाद अब इनमें भी प्लस आ रहा है ना बाहर, तो मैंने कहा ना सिर्फ ब्रैकेट में आना चाहिए, यहाँ प्लस नहीं आना चाहिए बाहर, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अब इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है तो तुम कहोगे सर जी ए प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तो ए प्लस सी को हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा, यहाँ से बी और यहाँ से यक्स, तो दूसरे ब्रैकेट में अब देखो बन गया ना, ये बन गया ना, फैक्टराइज हो गया ना, देखो अब ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? ग्रुपिंग समझ में आया कि हम कैसे ग्रुपिंग बनाकर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं? चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मुझे अच्छी तरह से क्लियर है, पता है, ठीक है। कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक क्वेश्चन को पूछिए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हटाते हैं इसको भी, अब चलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हटा दें। अब अगला वाला थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें तो कुछ था नहीं, ठीक है। अब चलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे। लास्ट है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये है थर्ड वाला। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टर्म होगा बीच वाला, उसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, मतलब कि नहीं, उसको तोड़ना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। 2 में, सिर्फ नहीं 2, सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं अब चाहता हूँ कि इसको हटाते हैं, इस क्वेश्चन को हम बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, सिर्फ इतना याद रखना, फैक्टराइज के तीनों मेथड 2 सीख चुके हैं, लास्ट वाला सीखने वाले हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ तो बढ़िया से थोड़ा जगह मिल जाती है। चलो एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक क्वेश्चन उठाते हैं 6x² प्लस के साथ 17x प्लस 5, 17x प्लस 5, ये है पी ऑफ एक्स हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, वही चीज़ कि तुम्हें हमेशा इस फॉर्म में आंसर बताना है, तभी माना जाएगा फैक्टराइज, ठीक है। चलो देखो इस सिचुएशन में क्या करना होता है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे समझोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चीज़ों को तुम्हें अच्छे से समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला बच्चा, इतनी आसानी से ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो इसमें ये कहता है कि हमेशा, पहली बात तो इसको लिखने का तरीका देख लो, पावर हमेशा पहले पावर सबसे ज़्यादा 2, फिर उसके बाद 1 होनी चाहिए, फिर उसके बाद पावर नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना, पहले 2 पावर फिर 1 फिर एक भी नहीं, पावर 2 ही होनी चाहिए। 3 होगा तो उसका दूसरा मेथड चलेगा, उसका जो है दूसरा मेथड चलेगा, अगर पावर जो है हमारा दूसरा होगा तो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो 6 है, x² की जो मतलब वेरिएबल है, x² जो वेरिएबल है उसके साथ हमारा कांस्टेंट क्या लगा हुआ है, और लास्ट में जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं वो कितना है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, तो यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना, तो 6 5 30, कितना आया 30। यहाँ तक कोई क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ? x² वेरिएबल जो पावर x उसकी पावर 2 है, उसका हमें देखना है कांस्टेंट क्या है, और साथ में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब कि उसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी किनारे किनारे वालों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है 2 फैक्टर, इसके अब 2 फैक्टर ऐसे करने होते हैं कि उनको ये वाला साइन देखना है, ये वाला साइन बताएगा, ये साइन कह रहा है प्लस करने पर, क्या करने पर, प्लस करने पर प्लस का 17 लाना है, ध्यान समझना,
कि यहाँ पर जो प्लस लगा है ना, इसको देखना है कि प्लस करने पर यहाँ पर देखना है कि जो x का पावर है वो नंबर किसके साथ है, प्लस के साथ है। तो वो ऐसा नंबर को ऐसे दो तोड़ना है कि प्लस करने पर प्लस का 17 आना चाहिए, प्लस करने पर प्लस का 17। तो देखो प्लस का है, पहली बात तो इसको तोड़ो। तो इसको हम क्या क्या तोड़ सकते हैं, तोड़ने की इसका मेथड यही है कि इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, 2 से पहले 15, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 जा, फिर 5 1 जा, कोई दिक्कत। अब इसको देखो, हमको 17 चाहिए, तो क्या टूटेगा, किस फॉर्म में इसको तोड़ दें। तो देखो अगर मैं 3 2 6 कर रहा हूँ और इधर फिर 5 बच रहा है, तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 5 30 तो हो रहा है। लेकिन क्या इन दोनों को ऐड करने पर, प्लस का ऐड करने पर क्या 17 आएगा, तो 6 और 5 को ऐड करूँ क्या आएगा, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं काम करेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक काम और कर सकता हूँ कि मैं इस 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 5 जब 15 और ये 2 को बाद में 2 1 2 ही है, यानी कि 2। तो 3 5 जब 15 और 15 2 जब 30, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 30 ही आ रहा है, और दोनों को ऐड करने पर प्लस का 17 भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर बनेगा, एक 15 हो जाएगा और एक 2 आया। अब इसके बाद मुझे चूंकि यहाँ पर प्लस के साथ लाना है तो दोनों को प्लस कर दूंगा, तो प्लस का 17 चाहिए। तो इसका मतलब कि दोनों नंबर में प्लस के साथ ले लूँगा तो आ जाएगा ना इतना। अब x है तो x इनके साथ सटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो दोनों को ऐड करने पर प्लस का 17 आ जाएगा ना, प्लस का 17 आ रहा है ना। सपोज करो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस का 17, तब भी प्लस करने पर ही माइनस का 17 लाना था। तब प्लस करने पर 17 माइनस कब आता, इन दोनों को फिर मैं माइनस में ले लेता, फिर इन दोनों को मैं माइनस में ले लेता, इसको भी माइनस में, इसको भी माइनस, तब दोनों को ऐड हो जाते, तब भी माइनस का 17 आ जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस में है, ये भी प्लस में लाना है, इसलिए प्लस का 17 और प्लस का इसको करना है। तो इसका सिचुएशन क्या समझ में आया, समझ में आया कि नहीं चीज़। तो हम इसको हटाते हैं अब पूरा, ये मैंने तुमको सिर्फ समझाने के लिए चीज़ बताया है। ऐसे इसको हटा देंगे, हटाने के बाद अब मैं सीधा सीधा लिखूँगा ये 6x² और मैंने इसको तोड़ा किस में, एक 15x बना और प्लस का एक 2x बना और प्लस का 5 एज राइट रखा है, ठीक है। अब उसके बाद वही 4 हैं तो 2 को 2 का पेयर बना लो, ये दोनों ये दोनों, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो पहली बात तो 3 दिख रहा है और साथ में x भी दिख रहा है। तो 3 2 जा 6 होता है, एक x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 3 5 जा 15, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन ले लो। जब कुछ कॉमन हो तो 1 लेना पड़ेगा कॉमन। तो यहाँ पर 1 है तो प्लस प्लस का प्लस में ही 2x आएगा और प्लस 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 ही आएगा और 5 आएगा। अब फिर से देखो, एक टर्म में ये दिख रहा है और एक टर्म में ये दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है 2x प्लस 5 एक में, और बचा जो 3x प्लस यहाँ से 1 बच रहा है, इसको एक में। आंसर हो गया, क्लियर हुआ ना। बहुत आसान है, बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है ना। बताओ चीज़ें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, चीज़ें क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई, ये मेरे को बताओ। अब इस तरह क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन और बता देते हैं, इसको देख सकते हैं आप कैसे मैंने स्प्लिट किया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हटाते हैं इसको, अब एक हम और लेते हैं क्वेश्चन कि 2x² माइनस का बनाते हैं क्वेश्चन। ये हमने ये क्वेश्चन ले लिया, 2x² माइनस x प्लस 10। अब देखो वही काम करना है, x और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20 के ऐसे दो फैक्टर करना है कि उनको प्लस करने पर माइनस का x के साथ क्या है, 1 ही तो है, तो इनको प्लस करने पर माइनस का 1 चाहिए। तो इसको कितना तोड़ सकते हो, एक तो ये 10 दूना 20 बन सकता है, 10 2 जो 20 बन सकता है, लेकिन 10 में से 2 माइनस करोगे तो, या प्लस करो, किसी भी तरह से हमको माइनस का 1 लाना है। क्या आ सकता है, किसी सिचुएशन में नहीं आएगा, जोड़ने पर 10 हो जाएगा, हटाने पर -8 आ जाएगा या -8 आ सकता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं सीधे सीधा 5 4 जो 20 नहीं बोल सकता, बताओ 5 4 जो 20। अब देखो यहाँ पर मेरे को -1 चाहिए, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, इसको प्लस में ले लूँगा। अब दोनों के साथ x सटा देंगे, ये मैंने x सटा दिया, ये भी सब। अब देखो दोनों को अगर ऐड कर रहा हूँ, ऐड ही तो करने पर आ रहा है, ऐड करने पर क्या है, अपोजिट साइन है, घट जाएगा, x बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस का तो आगे नहीं, तो माइनस, इसका तो माइनस के x की जगह पर मैं -5 + 4 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2x² ऐसे ही रख देना है, इसके जगह पर मैं लिखूँगा माइनस का 5x और प्लस का 4x प्लस 10, फिर इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं, x कॉमन है, सिर्फ x, तो x कॉमन बचा, यहाँ से 2x माइनस का 5 प्लस का, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, अच्छा
कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? ऐड करने पर माइनस एक्स सही तो किए हैं। हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। तो गाइज वो क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं बन पा रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेना आप लोग भी। 2x² माइनस एक्स माइनस 10 करते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट साइन हो गया, घटाने पर अब आएगा -1। तो हमने क्या बनाया 5 4। देखो अपोजिट साइन है तो घटेगा ही ना, अपोजिट साइन है घटेगा तभी तो आएगा ना -x, और माइनस यहाँ से इतना हो गया। अब इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 2 × 4 2x और माइनस का 5। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैं फिर से इन दोनों में ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये इन दोनों से मैं 2x माइनस का 5 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा x + 2। तो बच्चा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, बाय ग्रुपिंग कैसे करते हैं, और एक जो हम पहले सीखे हैं टेकिंग कॉमन फैक्टर उसको कैसे करते हैं। तो बात यहाँ तक अब क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे, या जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा उसको हम फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। बस इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं? तो क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म के आ जाते हैं कि x³ माइनस का 23 x² और माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 142x और साथ में है माइनस का 120। ठीक है, तो हमें इसको बताना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो जब इसी तरह क्वेश्चन होता है तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो कुछ नहीं है बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करने का सिर्फ एक ही मेथड होता है। पावर यहाँ पर 3 से स्टार्ट है, ये याद रखना कि पावर यहाँ पर 3 से स्टार्ट है। हमने सीखा है कि पावर 2 होगी तब हम फैक्टराइज कैसे करते थे, वो 3 मेथड। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले हमें दिमाग लगाना होगा, एक फैक्टर में दिमाग लगा के निकालना होगा कि आखिर इसमें x का कौन सा वैल्यू रखें कि 0 हो जाए। तो x के वैल्यू तुम्हें अपने से रखना शुरू करना होगा। x का वैल्यू रखो 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, ऐसे ही रखने जाना पड़ेगा बहुत खींच के। 4 -4 यहाँ तक में मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि 2 तक ही मिल जाए, ठीक है ना। तो इस तरह तुम्हें दिमाग लगाना है। तो हम सबसे पहले इसमें x का वैल्यू 1 रख कर देखते हैं, क्या x बराबर 1 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो चलो x बराबर 1 रख के देखते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा, 0 होना चाहिए तभी वो होगा उसका फैक्टर, क्योंकि हमें पता है ना कि रिमाइंडर 0 होता था तभी उसका फैक्टर होता था। तो फैक्टराइज में यही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखते हैं, तो 1 का क्यूब -23 × 1 का स्क्वायर प्लस 142 × 1 - 120, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तो ये 1 आ जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा, प्लस का 142 आ जाएगा और माइनस का 120 आ जाएगा। इसके बाद ये एक माइनस हो जाएगा, एक माइनस होने मतलब कि 22 बचेगा, और 22 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो इसमें भी 142 प्लस का और माइनस का भी 142। कोई दिक्कत? माइनस में ही आ जाएगा ना, क्योंकि 1 2 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 0। यस, इसका मतलब कि जब हमने x का वैल्यू कितना रखा, x = हमने 1 लिया तो क्या हुआ 0 हुआ। देन इसको इधर ले आते हैं, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x, यानी p ऑफ x। मैं यहाँ पर सिर्फ p ऑफ x लिख देता हूँ तो समझ जाना। क्लियर हुआ? तो यानी कि ऐसा कोई भी वैल्यू जो रखने पर वो 0 कर देगा तो उसका एक फैक्टर होगा। यानी हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया, क्या आया ये एक फैक्टर, यानी कि इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक प्रकार से ये आया, कितना आया, हम इसको g ऑफ x मानेंगे, जो आएगा डिवाइड करने पर कितना x - 1। अब हमको मिल गया ना एक फैक्टर, अब ये मिल गया। अब हम बाकी के फैक्टर को कैसे निकालते हैं वो चीज़ हमने आपको सिखाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हटा दें, तो हमने देख लिया x बराबर -1 रखने पर हो रहा है, तो इसको हटाते हैं। इसके आगे की क्रिया देखो, इसके आगे की क्रिया अब क्या करना है, जो नंबर आया है x बराबर -1, इसको जो है अब डिवाइड करना होगा ये वाले फॉर्म से, इस तरह। यहाँ पर रखेंगे p ऑफ x³ माइनस का 23 x² प्लस का 142 x - 120
यहाँ पर कितना आया x माइनस 1 से डिवाइड। वही काम करना है, x उठाना है, x क्यूब में डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पर कितना आएगा x की पावर 3, इसमें माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से कट जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 20 नहीं, ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में हो गया और ये माइनस में, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 22x स्क्वायर, और बाकी का जो बचता है 142x पूरा उतारना पड़ता है, ठीक है। अब फिर से वही काम, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसका इसमें डिवाइड हो देंगे तो x कट जाएगा, माइनस का 22 और एक x भी आएगा। इसको इसमें डिवाइड वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22x स्क्वायर, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 22x, ठीक है। घटाने पर ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, अपोजिट साइन है, घट जाएगा, 2 0 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस के साथ आएगा, माइनस का 120। अब प्लस में है ये भी, प्लस में ये भी है, तो प्लस 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 में ही आएगा, और 120x में x का डिवाइड, तो x से x कैंसिल, बचेगा 120। अब 120 का इसमें वापस से मल्टीप्लाई, तो 120x और माइनस का 120, घटाएंगे, साइन बदलेगा, कट जाएगा, 0 आया। इसका मतलब कि हमने जब डिवाइड किया तो एक तो ये फैक्टर हो गया और एक ही फैक्टर ये, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ आता है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा p ऑफ x है उसका फैक्टर तो एक तो x माइनस 1 था ये वाला, और एक ये वाला भी है, नहीं है? अरे बोलोगे बच्चा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर क्या इतना नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अभी ये वाला और टूट सकता है, इसलिए इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो पावर 2 फिर एक पावर फिर एक भी नहीं है, तो पीछे वाला मेथड से होगा। तो इसको तो हम x माइनस 1 ही रखेंगे, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, माइनस। अब इसको तोड़ना है तो 122 का ऐसे दो फैक्टर करो कि उनको प्लस करने पर माइनस का 22 आ जाए, प्लस करने पर माइनस का 22। तो 120 कितना तोड़ सकते हैं, 40 30 नहीं आएगा, 40 30 से कर लेते हैं, इधर यहाँ पर कर लें, दिख रहा है, यस। तो 120 को 2 काटते हैं, चलो पहले मैं 2 से काटता हूँ, 2 6 जाएगा, फिर 2 से 30 बार जाएगा, फिर 2 से 15 बार जाएगा, फिर 3 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आया, 8 5 13 होता है, नहीं आएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 3 का 24, और 24 में से 24 और 5 नहीं आएगा, इधर से भी 5 3 15 15 8 5 13 23 हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 3 12 12 और 10 ले लेते हैं, यस। ये देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 जाएगा, ये वाला ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं 2 5 जा 10, यानी इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। एक तो 2 2 जा 4 2 जा 8, नहीं 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 हो सकता है ना, तभी 120 आ जाएगा। तब इसको लिख सकते हैं 12, माइनस में आना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, माइनस में आने, दोनों को माइनस में लेते हैं, माइनस का 12x और माइनस का 10x और प्लस का 120, राइट। इसके बाद हम करेंगे x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा x इस माइनस का x कॉमन ले लिए, तो बचेगा x माइनस 12, और इसमें से हम माइनस का 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 10, 12 10 20, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तो x माइनस 1 ही हो जाएगा, इसमें से मैंने x माइनस 12 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस 10। अब बच्चों यही तो हमारा आंसर हो गया ना, हो गया ना, देखो इसी फॉर्म में बताया ना कि हमेशा ब्रैकेट में इस तरह होने के बीच में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से हमारा जो p ऑफ x आया, हम यहाँ पर भी p ऑफ x ही किए ये चीज़, तो हमारा जो लास्ट आंसर आया ये चीज़, यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इससे पहले भी जो था वो भी क्वेश्चन ही है, फिर ये किए, इसके बाद जो पावर 3 होगी तो कुछ इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चंस को करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा तो बताया ना अभी कि अगर सूरज की तरह चमकना तो पहले सूरज की तरह
आपको जलना भी पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा संघर्ष करोगे, बड़े क्वेश्चन करोगे, उतना ही माइंड में प्रेशर पड़ेगा, उतना ही तुम्हारा दिमाग शार्प होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े भी करना, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना होता है। इसके बाद और भी देख लेते हैं कुछ, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी बता देता हूँ, इनको आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद इसको नोट कीजिए जल्दी। ओके, चलते हैं अब आगे। अरे हमें आपका जो सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते सहारा किनारा न मिलता। हमें आपका जो सहारा न मिलता, अरे भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हो वन टू थ्री फोर फाइव। देखो कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देख लेते हैं, आइडेंटिटीज़ कुछ जो कि पता होना चाहिए, जो कि पता भी होंगी बहुत से लोगों को, कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। एक होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। एक होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक में होता है x माइनस वाई। फिर आता है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक और होता है x प्लस वाई का होल क्यूब वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। कोई दिक्कत? इसके आगे वाला हम इधर लिखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसके बाद अगला जो फार्मूला होता है वो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। फिर एक और फार्मूला होता है, ज़रा देख लेते हैं कौन सा बच रहा है फार्मूला। हाँ, एक फार्मूला और होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस नहीं बल्कि माइनस का 3xy नहीं zxy भी है, सॉरी बाबा, सॉरी। तो गाइस यहाँ पर मैंने 5 ये 6 7 एंड देन लास्ट 8 यहाँ पर मैंने कुछ अलजेब्राइक जो है आइडेंटिटीज़ भी लिख दी हैं। तो आपको ये सारी की सारी याद भी होनी चाहिए, और बहुत सी तो इसमें से याद होंगी, अप्रॉक्स सभी याद होंगी, क्योंकि लास्ट वाली हो सकता है ना याद हो, ये वाली भी हो सकता है, बाकी सब याद होंगी। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, ये पावर 3 है, ये क्या है, ये जो पावर है ये 3 पावर है। कितना पावर है? 3 पावर है, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर में, इस इंट्रोडक्शन में, इस लेक्चर 2 पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको वीडियो में आया हो मज़ा, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लोगे, इसको लर्न करना है। और अगर आपको वीडियो में आया हो मज़ा, तो बच्चों आप नीचे लाइक का बटन है ना, उसे लाइक करना भूल जाते हो, तो आप लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसी तरह की बहुत सी वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे हमेशा बने रहिए। इसमें आपको वीडियोस 1 या 2 दिन के अंतराल में आपको देखने को मिलती रहेंगी। और हाँ, अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, क्या सर्च कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ क्या सर्च करना है। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए
CHAKA चक्का चक NITESH। आप ये यूट्यूब पर सर्च कीजिए, चकाचक नितेश आप सर्च कीजिए तो वहाँ पर आपको एक चैनल दिखेगा, वहाँ पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी देखने को मिल सकती हैं या मिलेंगी। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। और अब इसके बाद हम सीधा, अब एक्सरसाइज ख़त्म है इसमें इसमें का इंट्रोडक्शन ख़त्म है। अब हम इसका जो है ना एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 या अगर और जैसा भी होगा एक्सरसाइज 2.2 भी उसमें मिल सकता है आपको देखने के। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन फिनिश है। आप दोनों इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। आपने इस इंट्रोडक्शन को देखा है तो पहला वाला भी देख लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।